कहते हैं चमत्कार को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बस फर्क इतना है कि हम में से कुछ लोग उसे साक्षात देख पाते हैं और कुछ लोग होने के बाद देखते हैं। हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो यह कहकर हंसी उड़ाते हैं कि चमत्कार जैसा कुछ शब्द होता ही नहीं है, यह सब एक दिखावा मात्र है। खैर, आपको कहने वाले भी मिलेंगे और सुनने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने धर्म और अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तारीख 14 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार, समय रात्रि 11:30 बजे। पितृ देवता या स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं पूर्वज बाबा जी। उनके चबूतरे पर कुछ ऐसा होता है जिससे मंदिर में माता के जयकारे गूंज उठते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो भगवान और चमत्कार में विश्वास नहीं रखते वो इस वीडियो को आगे ना देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक चबूतरे पर कुछ ऐसा हुआ जिससे अम्बा माँ के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठता है। हुआ यूं कि हमेशा की तरह गांव के मंदिर में हर साल नवरात्रि की महानवमी की रात को माता एक शरीर के माध्यम से लोगों की सेवा में तत्पर थी। तभी भीड़ में से कुछ लोगों द्वारा अपने पितृदेव के ऊपर तंत्र मंत्र का शक जताया गया। जब माता द्वारा यह बताया गया कि उनके बंधन किसी विधि द्वारा ठीक नहीं हो सकते तो सबके चेहरों पर निराशा छा गई। लेकिन माता की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने बोला, मुझे जाना पड़ेगा। वह व्यक्ति जिसके शरीर में माता आती थी वह एकदम से कुछ देर के लिए अचेत हो गया। करीब 10 से 15 सेकंड हुए होंगे कि वापस वह शरीर चेत होता है, मतलब जागृत अवस्था में आता है। मतलब माता अपना काम करके वापस आई और यह ऐलान किया कि मैंने तुम्हारे देवता को बंधन मुक्त कर दिया है। पर भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात को सुनकर मन ही मन हंसते हैं कि यह सब तो कहने की बातें हैं। लेकिन माता की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वे आगे बोली कि जाओ, देख कर आओ और उस देव स्थान पर जो कुछ भी दिखे, जो तुम्हें लगे कि यह असाधारण है, उसे ले आना। जैसे ही ऐसा आदेश आया, भीड़ में से 2 लोगों को चुना गया। एक था घर के मुखिया का बेटा और एक अन्य व्यक्ति जिसको जाने के लिए चुना गया और उनको वो देखने के लिए भेजा गया। करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित चबूतरे पर जाकर जब उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। चबूतरे के नीचे कंकरों पर सिंदूर लगे माता के चरणों के निशान दिखे। ठीक उसी तरह के निशान चबूतरे की सीढ़ी और चबूतरे के ऊपर भी दिखे। कुछ कुमकुम चबूतरे पर बिखरा हुआ था और कुछ देवता की मूर्ति के पास। सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ सिंदूर लिया और वापस मंदिर लौटकर सबको यह बात बताई। लोगों ने जैसे ही पूरी बात सुनी, सबके रोम रोम रोमांच से भर गए। सच कहूं तो ये वाकया सुनने वालों में मैं भी एक था। इस घटना के बाद मेरी माँ में आस्था और भी बढ़ गई। अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर मैं भी उस जगह पर गया और माताजी के चरणों के दर्शन किए। और यह सब चमत्कार एक ऐसे मंदिर में जिसकी पहचान सिर्फ एक गांव तक सीमित है। तो ये थी वो घटना जो नवरात्रि में घटित हुई और इसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। और यह भी नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ, एक ऐसा आदमी जो सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है। हम किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हों, आखिरकार है तो हम एक ही ईश्वर के बच्चे। अब आप उसे ईश्वर कहें, अल्लाह या फिर कुछ और। जिसके मन में जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका विश्वास भी होगा। एक नास्तिक व्यक्ति के पास में कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। किसी प्रामाणिकता को झुठलाने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन खैर नास्तिक का कुछ नहीं किया जा सकता। जय माता दी।